आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आप जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम लेकर आए हैं आपको कक्षा 8 की अंग्रेजी का मॉडल प्रश्न पत्र। आपके लिए खुशी की एक बात मैं बता दूं कि इस मॉडल प्रश्न पत्र में मैं आपको दो काम करूंगा। एक मुहावरा सुना है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब या एक पंथ दो काज, वही दोनों काम यहाँ होने वाले हैं। मैं ये भी बताता जाऊंगा साथ में कि गत वर्ष अर्थात 2023 में प्रश्न पत्र कैसे आया था, जिससे आपको प्रश्नों का अंदाजा लग जाए, और अब के किस तरीके का पेपर आएगा वो भी मैं अंतर आपको बताता जाऊंगा। साथ में गत वर्ष आए हुए प्रश्नों और इस वर्ष संभावित प्रश्नों को भी आपको बताता जाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए, बने रहिए मेरे साथ, और फिर कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि भाई आपका पेपर कैसा रहा। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए पार्ट 1 में आपको 7 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, जिसमें विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं और वो सभी 1 अंक के होते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न होता है, इसमें आपको आर्टिकल से संबंधित प्रश्न होता है, ए एन दी का प्रयोग। तो देखिए जिस शब्द से पहले आपको आर्टिकल लगाना है, यदि उसका जो उच्चारण है वो व्यंजन की तरह से हो रहा है तो आप ए का प्रयोग करें, अगर स्वर की तरह हो रहा है आप एन का प्रयोग करें, और अगर वो कोई विशेष है, यूनिक है, तो दी का प्रयोग करें। ठीक है, जो विश्व में एक ही हो, जैसे दी मून, दी सन, रामायण, गीता, इनसे पहले दी का प्रयोग करते। तो देखिए पहला पढ़िए, माई आंट गेव ए बैलून टू क्राइंग चाइल्ड। अब देखिए रोते हुए बच्चे को मेरी चाची ने एक बैलून दिया। तो क्या दिया? एक बैलून दिया। तो क्राइंग चाइल्ड, ठीक है, तो यहां ए आएगा भाई। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ए ही यहां आएगा और ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है भाई। देखो, डू यू नो मोहित, क्या आप मोहित को जानते हैं? स्टडीज इन क्लास 8, इसका मतलब ये प्रोनाउन से संबंधित है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकें प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते। देखो, तो क्या आप मोहित को जानते हैं जो कि पढ़ता है कक्षा 8 में? तो हु, कर्ता बताने वाले को क्या बोलते हैं? हु। यहां क्या आएगा? हु आएगा, ध्यान रखना। वैसे भी आपको बता दूं, हु के बाद आप ध्यान रखना भाई, हु के बाद जब देखिए पहली किसी वाक्य के प्रारंभ में अगर हु आए तो वो करता है, लेकिन बाद में आए तो वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त करता है। और इसमें हु के बाद हमेशा क्रिया आती है, वर्ब आती है भाई, ध्यान रखना। हु के बाद क्या आती है? वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, जा रहे हैं, बाज वर्ब भी हो सकता है, या मेन वर्ब भी हो सकती है। जैसे यहां स्टडी है तो स्टडीज, ठीक है, करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहां हु आएगा। और देखना हुम के बाद आता है कर्ता, जैसे आई हो सकता है, यू हो सकता है। तो ध्यान रखना रिक्त स्थान के बाद अगर कर्ता हो तो हुम भरना है। क्या भरना है? हुम, WHOM। और अगर क्रिया हो तो हु भरना है। अभी और रिवीजन कराऊंगा मैं, केवल इन 2 प्रश्नों से बात नहीं चल रही है मैं, और ये तो गत वर्ष आया हुआ पेपर है। अब मैं अब की बार जो आएगा वो भी बताऊंगा। देखिए, Which of the underlined letter of the following words have it different sound? तीसरा प्रश्न आता है कि कौन से शब्द की ध्वनि सबसे अलग है, डिफरेंट साउंड, ध्वनि। और ध्यान रखना आपको उसमें अंडरलाइन पर ध्यान देना है। अंडरलाइन कहां हो रहा है? आई पे। देखिए सब चारों अक्षरों में आई के नीचे अंडरलाइन, इसका मतलब आई का उच्चारण देखना है आपको कि किसमें डिफरेंट है। देखिए पहले का लाइन, आइन, आइन, आई का उच्चारण हो रहा है, इसका क्या है? लाइन। इसका टाइम, आई हो रहा है ना, ऐसे हाइव, और ये टिक, यहां टिक, यहां छोटी ई की मात्रा है, और यहां आइव, हाइव, ठीक है। ये क्या था? लाइव, ये टाइम। तो सीधी सी बात है, आई का उच्चारण यहां छोटी ई के रूप में सबसे डिफरेंट कहां हुआ? डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो आप यहां डी लगा देंगे भाई। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल। अब आपको शब्दों को पढ़कर यह पता लगाना है कि कौन सा एक शब्द
हॉस्पिटल से रिलेट नहीं कर रहा है, संबंध नहीं रख रहा है। रिलेटेड मतलब संबंधित नहीं है। हॉस्पिटल से संबंधित कौन नहीं है? डॉक्टर। डॉक्टर तो हॉस्पिटल का मुखिया है भाई। नर्स है ही। कारपेंटर बढ़ई को कहते हैं, जो लकड़ी का काम करता है ना, टेबल मेज बनाता है, उसको कारपेंटर। पेशेंट मरीज। तो देखिए पेशेंट, नर्स और डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही कार्यरत हैं या हॉस्पिटल से संबंधित हैं, लेकिन कारपेंटर इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल, सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है भाई। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, यू लाइक टू हेल्प मी। पांचवा प्रश्न आता है मॉडल से संबंधित। ठीक है। अब मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड या आपका मस्ट और ऑट टू आता है। ठीक है भाई। तो देखिए अब यू लाइक टू हेल्प मी, इसका मतलब अनुरोध किया गया है, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? एक तरह से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, और विनम्रता के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना। देखिए विनम्रता हो और प्रश्नवाचक चिन्ह हो। क्या हो? प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो विल आएगा या वुड आएगा, और ज्यादा विनम्रता है तो वुड ही आता है। तो यहां भाई वुड आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। ठीक, समझ में आ रही होगी। द ब्रिज इज रिवर। पुल, ब्रिज माने पुल, रिवर माने नदी। तो ब्रिज हमेशा, पुल हमेशा क्या होता है? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक होता है ना, क्योंकि तभी हम नदी को पार कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए बिलो, क्या नीचे हो सकता है नदी के नीचे पुल? नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। एक्रॉस, आर पार, एक कोने से दूसरे को, तो ये ऑटोमेटिक सही ऑप्शन है बी। अब देखिए विद इन, विद इन मतलब जैसे आई विल कम टू होम विद इन 15 मिनट, मैं घर आ जाऊंगा 15 मिनट में। एक समय सीमा या लिमिट के भीतर कोई कार्य हो तो विद इन का प्रयोग करते हैं। इनसाइड माने अंदर, नदी के अंदर नहीं हो सकता पुल भाई। तो एक्रॉस का मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे। जब तैरना हो, पुल की बात हो, नदी की बात हो, एक्रॉस ही आता है ज्यादातर। द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंटिल इज, इसका मतलब द मीनिंग ऑफ द वर्ड, शब्द का अर्थ पूछ रहा है। किस शब्द का? जेंटिल का अर्थ। जेंटिल माने भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष। तो देखिए कौन कौन सा? काइंड, दयालु, बिल्कुल समानार्थी है। जेंटिल माने काइंड ही होता है। क्रूअल, निर्दयी, इसका विलोम हो गया ये तो। बोल्ड, निर्भीक, ये भी इससे कोई संबंध नहीं करता है। वाइज, बुद्धिमान, ये भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा नजदीकी जेंटिल का कौन है? काइंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब आपने सीख लिया ना भाई। अब देखिए इस साल के लिए ऐसे ही कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें एक बात बता दो, ये जो प्रश्न का संकलन है मेरे द्वारा नहीं किया गया है, तो ये मेरी पुत्र वधू चंचल शर्मा के द्वारा किया गया है भाई। एक्चुअल में चंचल शर्मा पत्नी है डालचंद शर्मा की, जो मेरे शिष्य हैं, पुत्रवत हैं, तो वो पुत्र वधू ही हुई मेरे लिए। तो उन्होंने ये संकलन करके दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने बिल्कुल ब्लूप्रिंट के आधार पर बहुत अच्छा संकलन किया है। उनकी तरफ से मैं इसको पेश कर रहा हूं। उनको टाइम नहीं था, नहीं तो वो ही इसको रिकॉर्ड कर दी। हाँ, आपकी तरफ से मैं उनके धन्यवाद दे देता हूं भाई। तो देखिए पहला प्रश्न, ही इज यूरोपियन। अब देखिए यहां हमें आर्टिकल ए एन डी का प्रयोग करना है। तो देखिए इसका उच्चारण देखिए, यूरोपियन, यूरोपियन। हालांकि ये ई से शुरू हो रहा है, आप कहेंगे सर स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है, पर अंग्रेजी में भाई हो सकता है स्वर से शुरू हो, लेकिन उच्चारण तो व्यंजन जैसा हो रहा है, इसलिए ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो कहां है? ऑप्शन सी, सी सही आएगा इसमें। ठीक है भाई। जैसे देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले चाहे एच से शुरू हो रहा है, क्या आएगा? एन आएगा, एन ऑनेस्ट, क्योंकि उच्चारण स्वर जैसा है। आवर, एन आवर, एच ओ यू आर। ठीक है। तो उच्चारण करके देख लीजिए क्या लगाए। तो देखिए पहला प्रश्न यहां भी तो वही था ना, आर्टिकल से संबंधित। कितना बढ़िया पेपर बनाया, यहां भी आर्टिकल से संबंधित है, इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब फटाफट मैं बताता हूं। मोहन कैन रीड इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी पढ़ सकता है, मोहन पढ़ सकता है अंग्रेजी। नोवेल, इंग्लिश नोवेल पढ़ सकता है, उपन्यास पढ़ सकता है। इज वेरी इंटेलिजेंट,
और वह बहुत बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? मोहन, क्योंकि मोहन ही अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ सकता है। तो मोहन कौन है? पुरुष, और पुरुष के लिए सर्वनाम वह प्रयोग करते हैं, और वह पुरुष के लिए क्या होता है? ही। तो ही कहां है भाई? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, हो सकता है आप मन ही मन कह रहे हो सर ये डल कलर है, ब्लैक पर ब्लैक नहीं जम रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए दूसरा सर्वनाम वाला है ना। तीसरा देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर एल ई, ये राइटिंग मिस्टेक है भाई। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, अर्थात इन चार शब्दों में से ध्वनि किसकी अलग है? तो देखिए यहां ई ए के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ई ए के नीचे, वहां आई के नीचे थी ना, यहां ई ए के नीचे। तो देखिए रियल, पहले का उच्चारण क्या है? रियल, फियर, रीच और डियर। इया, इया हो रही है यहां, फियर, रियल, डियर और रीच यहां बड़ी ई की मात्रा है केवल, ठीक है। तो डिफरेंट साउंड किसमें? ई ए की सी में, ठीक है। यहां जैसे देखा था ना आपने, लाइन, टाइम, हाइव और यहां टिक, तो वो सेम यहां है भाई। अब चौथा सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। वहां हॉस्पिटल से संबंधित शब्द पूछा था, यहां आपको चूज करना है कि क्लासरूम से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है। डस्टर क्लासरूम में यूज करते हैं, चौक करते हैं, टेबल करते हैं, क्या बेड का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं भाई ये घर में। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन हियर। अब देखिए मैंने बताया ना, पांचवा प्रश्न मॉडल से संबंधित होता है ना। कैन का प्रयोग कहां करते हैं? शक्ति या कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता दिखाने के लिए। मे, आज्ञा मांगने के लिए, मे आई कम इन सर, और आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। और विल और सेल का प्रयोग ज्यादातर आज्ञा मांगने के लिए है ना। विल यू गिव मी 5 रुपीज, क्या मुझे 5 रुपए देंगे, है ना। तो या विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मेरे लिए आप एक ग्लास पानी लेके आएंगे। और जहां बाध्यता हो वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल के नियम फॉलो करने चाहिए, तो यहां मस्ट आएगा। और शुड का, यहां नैतिकता हो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यहां नैतिकता है कि आपको अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू शुड ओबे, तो यहां शुड आएगा मॉडल। तो अब यहां देखते हैं क्या है। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूं। आई लिफ्ट दिस बॉक्स, भाई मजबूत है तो मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है कि मैं बॉक्स को उठा सकता हूं, तो उसके लिए क्या आता है? कैन, ठीक है भाई। यहां क्या आएगा? कैन। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। आगे चलिए, द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फलों को बांटा गया 11 स्टूडेंट। देखिए जब बांटी जाए चीज 2 से ज्यादा के बीच में, तब अमोंग का प्रयोग करते हैं। किसका? अमोंग, 2 से ज्यादा। और अगर 2 के बीच में बांटी जाए तब बिटवीन। अब यहां तो कितने हैं? 11 छात्र हैं भाई, 11 छात्रों के बीच फलों का वितरण किया गया, तो सीधी सी बात है अमोंग आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन, ठीक। अगला चलिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक, गलती का अर्थ क्या है? वहां जेंटिल का पूछा था, यहां किसका पूछ रहा है? मिस्टेक का। तो मिस्टेक का मतलब गलती, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समस्या को बोलते हैं, कंडीशन स्थिति को बोलते हैं, ठीक है। ब्लंडर, ब्लंडर माने बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती भाई, ये तो ब्लंडर मिस्टेक है। इस है ना। स्केर्ड, स्केर्ड तो से संबंधित नहीं, स्केर्ड का मतलब किसी चीज से एक तरह से संबंधित ना होना। और क्या बोलेंगे स्केर्ड को? मतलब जैसे कोई भूत वाली चीज को देखकर बच्चा डर जाता है, वो स्केर्ड होता है, मतलब पसंद ना करना, डरना, वो स्केर्ड होता है। तो ब्लंडर माने बड़ी गलती, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। अब पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 8 से 11 4 प्रश्न। देखिए यहां लिखा हुआ है प्रत्येक 2 नंबर का है, रिक्त स्थान वाले होते हैं। अब देखिए रिक्त स्थान में देखिए पढ़ लीजिए 8 से 11 में यहां लिखा हुआ है कंप्लीट द पैसेज, आपको ये पैसेज पूरा करना है।
गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित रूप भरकर। ठीक है भाई। क्रैकर्स, क्रैकर्स माने पटाखे। लाइट्स आप जानते ही हैं। विक्ट्री माने जीत। लक्ष्मी आप जानते हैं। ठीक है भाई, तो भरिए। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली किसका त्योहार है? रोशनी का, लाइट्स का। तो यहां क्या भर जाएगा? लाइट्स। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो एक तो लाइट्स तो हट गई भाई। इट इज द ऑफ गुड ओवर इविल, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत है। इट इज द विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत, तो यहां आ जाएगा विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत। इट इज द विक्ट्री ऑफ गुड, अच्छाई की जीत है, ओवर इविल, इविल माने दुष्टता, बुरी चीजों पर। पीपल वर्शिप, लोग पूजा करते हैं। वर्शिप माने पूजा। गॉडेस माने देवी, कौन सी देवी की पूजा करते हैं? लक्ष्मी। तो हमने चारों भर दिए भाई, तीन भर दिए भाई, 6 नंबर हो गए। ठीक है, तो लक्ष्मी भी गया, विक्ट्री भी गया और लाइट्स भी गई, तो क्रैकर्स रह गए लास्ट में। एंड लॉर्ड गणेशा, ऑन दीपावली तो हम लॉर्ड गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। चिल्ड्रेन बर्न, आग लगाते हैं बच्चे, किसमें? क्रैकर्स में, पटाखों में। क्रैकर्स माने पटाखों में। एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के साथ आनंद लेते हैं। ठीक भाई, तो आसान है, भर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न कैसे आएगा? राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, आपको नीचे 2 शब्द आएंगे, उनका बहुवचन भरना है। फुट, देखिए डबल ओ अगर किसी शब्द में आए तो आपको डबल ई कर देना है। फुट है तो फीट हो जाएगा। ठीक, सॉरी भाई। पोस्टमैन, ध्यान रखना, देखिए कहीं मैन लगा हुआ हो तो MEN कर देते हैं, तो इसका प्लूरल हो जाएगा पोस्टमैन। ठीक है भाई, डबल ओ का डबल ई, ए का ई हो जाता है। अब देखिए 13वां प्रश्न आएगा, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां 2 शब्द दिए गए, इनमें कुछ शब्द स्पेलिंग से छोड़ दिए गए, आपको वो उपयुक्त शब्द सोचकर, स्पेलिंग मिसिंग है उनको भरना है। तो देखिए बीकॉज, ये क्या है? बीकॉज, और बीकॉज की स्पेलिंग क्या है? BECAUSE। तो आपको देखो यहां ई भर जाएगा, यहां ई भर जाएगा, आपको पूरा शब्द लिख देना है बीकॉज। ठीक भाई, तो 1 नंबर मिल जाएगा। ये है GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड माने मैदान, बीकॉज माने क्योंकि। अब 14वां प्रश्न क्या है? वी शुड अवॉइड ड्रंक ड्राइविंग ऑन द रोड्स, ये रोड सेफ्टी से संबंधित आता है 14वां प्रश्न। तो क्या क्या है? वी शुड अवॉइड, हमको बचना चाहिए। अवॉइड माने बचना चाहिए, शुड माने नैतिकता है। ड्रंक ड्राइविंग मतलब शराब पीकर, ड्रंक माने पीने के लिए आता है भाई, अब पीना शराब का है यहाँ। ड्राइविंग ऑन द रोड्स, रोड्स पर। वी कैन बी सेफ, जिससे हम, सो दैट, तो भाई ये क्या आएगा? सो दैट, जिससे। अनलेस माने जब तक की नहीं, तो जब तक की नहीं आ रहा है यहां, जिससे की। सो दैट का मतलब जिससे की। वी कैन बी सेफ, जिससे हम सुरक्षित हो सके। तो देखिए 8 से लेकर 14 तक 7 प्रश्न हमारी चंचल ने कैसे बनाए देखते हैं भाई। 8 से 11 देखो, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ये क्या दिए गए? एक तो प्लेटफॉर्म शब्द है, आप जानते हैं, रेलगाड़ी जहां आती है आकर रुकती है उसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। नॉइज माने शोर, हैंड माने हाथ, जर्नी माने यात्रा। ठीक है, भरना भाई। इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, ये मीना की पहली रेल यात्रा थी। तो क्या आएगा? जर्नी। 8वें में क्या भर देंगे भाई? जर्नी, तो जर्नी क्रॉस। ठीक है। सी वाज एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित थी। टू सी द ह्यूज ट्रेन, बड़ी ट्रेन को देखकर। ह्यूज माने बड़ी। ऑन द
ट्रेन को कहां देखा उसने भाई, जहां बैठ रही होगी, कहां बैठी होगी, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जहां गाड़ी का इंतजार करते हैं उसको ही तो प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो यहां प्लेटफॉर्म आ गया भाई, तो ये प्लेटफॉर्म कट गया भाई। अब ये दो रह गए, नॉइज और हैंड। द ट्रेन मेड ऑफ ए लॉट ऑफ, गाड़ी बना रही थी, क्या बना रही थी, शोर। ठीक है, मेड माने बनाना या कर रही थी, लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ के बाद तो नॉइज ही आएगा भाई। एज इट केम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए आई वो बहुत शोर कर रही थी। मीना हेल्ड, मीना ने पकड़ के रखा था, हेल्ड माने पकड़ के रखना, हर फादर्स, अपने पिता का क्या, हाथ। तो यहां आ जाएगा हैंड। तो भर गए भाई, 1 2 3 4, चारों शब्द हो गए आपके, 8 नंबर पक्के हो गए। ठीक, अगला चलना, उसमें आपको 12 में प्रश्न में क्या लिखना था, प्लूरल लिखना था। अभी बताया ना, ए का क्या कर देते, ई। तो देखिए वोमेन, तो वीमेन हो जाएगा, MEN हो जाएगा। मेमोरी, देखिए वाई से पहले अगर व्यंजन हो, आर व्यंजन है, तो वाई को हटाकर IES कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेमोरीज, मेमोरीज, ध्यान रखना। और अगर वाई से पहले स्वर हो, ठीक है, तो केवल एस लगाते, जैसे प्ले है तो प्ले, वाई से पहले स्वर है तो प्ले जी लिखेंगे। ठीक है, जैसे बेबी है, बेबी, इसका बहुवचन क्या होगा, बी। देखिए वाई से पहले व्यंजन है बी, तो इसका क्या करेंगे, BABIES, IE कर देंगे भाई, ध्यान रखना भाई। और अगर स्वर है तो केवल एस लगाते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, जो शब्द है अपूर्ण दिए गए, कुछ शब्द इनमें नहीं लिखे गए, जैसे ये MOUNTAIN, माउंटेन शब्द अपने आप आ गया भाई, तो MOUNTAIN, माउंटेन। ठीक, तो इसमें यू भर देंगे और इसमें आई। तो आप तो पूरा शब्द लिख के आना, क्योंकि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसी में जगह लिखने के लिए मिलेगी, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी में आपको लिखना है भाई। ठीक, अगला देखिए BE, ये तो ब्यूटीफुल, आपका बहुत आसान सा शब्द है भाई, BEAUTI, तो ये ब्यूटीफुल हो गया, तो BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सुंदर। अब देख लिए, ये अगला डोंट यूज, लास्ट का 14वां प्रश्न किससे आता है, ट्रैफिक रूल से संबंधित होता है। तो देखिए डोंट यूज मोबाइल फोन ड्राइविंग व्हीकल, कब, जब आप कोई वाहन चला रहे हो तो मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। वहां ड्रंक ड्राइव था, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। ठीक है, तो वाइल आएगा भाई, वहां सो दैट था, यहां वाइल का प्रयोग होगा, वाइल, जब आप वाहन, जबकि, वाइल माने जबकि, आप इस हिसाब से देख लेना भाई। ठीक, 15वां प्रश्न देखिए अब आपकी स्क्रीन पर, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको कुछ शब्द एक अलग से ऑर्डर में दिए गए, जो गलत तरीके से जमाए गए, आपको उन शब्दों को एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक उचित क्रम में जमाना है, जिससे जो सेंटेंस है एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो देखिए, इट लास्ट डे इज ऑफ द ईयर द, ठीक है, तो कैसे आएगा, इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो इसको कैसे बना देंगे भाई, आपको खाली जगह ऐसे मिलेगा, ये ए का मतलब आंसर ऐसे लिखना है आपको, इट, फिर लिखेंगे इज, इट इज, फिर दी, इट इज दी, फिर लास्ट डे, इट इज द लास्ट डे ऑफ, और फिर ये लास्ट में ऑफ द ईयर। ठीक है, ये साल का अंतिम दिन है, इसका अर्थ बन गया अब। और ऐसे नहीं था, इट लास्ट डे, यह अंतिम दिन, इज है, ऑफ द ईयर द, नहीं है इसका। अब देखिए, नॉट एम दिस इवनिंग आई फ्री, तो कैसे लिखेंगे, आई कर्ता लिखेंगे सबसे पहले, यहां कर्ता इट था,
सबसे वाक्य की शुरुआत करता तो उसी होती है। तो आई के लिए आता है एम, तो आई एम, फिर नकारात्मक शब्द लाइए आई एम नॉट, फिर क्रिया लेके आइए फ्री, आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूं, कब नहीं हूं, दिस इवनिंग, दिस और फिर इवनिंग, आज शाम को मैं फ्री नहीं हूं। हो गया उचित क्रम में जमाना। 16वां सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स इन ब्रैकेट। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कोष्टक में दिए गए शब्दों से। ब्रैकेट माने कोष्टक। तो देखिए अवॉइड माने बचना, अवॉइड किसको बोलते हैं, बचना, अवॉइड माने बचना, बचना चाहिए इन चीजों से। क्रॉसिंग माने पार करना, क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, पार करना। लेफ्ट माने शेष, ठीक है। फॉलो माने अनुसरण करना, ठीक है, अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलना। तो देखिए आप, वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, जब आप किसी वाहन को चलाएं, वी मस्ट, देखिए आ गया ना, बाध्यता है, ट्रैफिक रूल की, नियम की बाध्यता है। मस्ट क्या है, मॉडल है, ठीक है, मैंने बताया भी था। तो वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल वी मस्ट क्या आएगा, अवॉइड करना चाहिए रोड सेफ्टी रूल्स को, या फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो यहां क्या आएगा, फॉलो। तो देखिए जब भी वाहन चलाएं हमें सुरक्षा के, जो रोड के सुरक्षा के नियम है उनका पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। फॉलो माने अनुसरण करना या पालन करना। वॉक केयरफुली, आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वाइल द रोड, जब आप रोड को क्रॉस करें, तो यहां क्या आएगा, क्रॉसिंग, यहां क्या आएगा, क्रॉसिंग, ठीक है भाई। 4 में से 2 शब्द भर दिए, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो अब और रिवीजन कीजिए, किसका, 15 से लेकर 16 में सवाल। अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आप उचित क्रम में जमाना है। आई माई नेवर टाइम वेस्ट, इसका मतलब मैं अपना समय कभी खराब नहीं करता हूं, वेस्ट माने बर्बाद नहीं करता हूं। देखिए आई, फिर बाद लाएंगे नेवर, नेवर माने कभी नहीं, और वेस्ट आएगा फिर इसके बाद, आई नेवर वेस्ट, और फिर माई, मेरा समय, माई टाइम, इसका उचित क्रम ये हो जाएगा। आई नेवर वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता हूं। यहां देखना, कंप्यूटर टू ऑपरेट एम लर्निंग आई, ये मीनिंगफुल नहीं है, आपको इनको उचित क्रम में, उचित सीक्वेंस में जमाना है, जिससे ये एक अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो देखिए सबसे पहले कर्ता ढूंढिए, आई है भाई, ठीक है, फिर आई के साथ एम आएगा, तो आई एम, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आईएनजी वाला फॉर्म देखिए, लर्निंग, तो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, क्या सीख रहा हूं, क्या सीख रहा हूं, टू ऑपरेट, टू ऑपरेट, चलाना, ऑपरेट माने चलाना, क्या चलाना, कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूं, ठीक है भाई। अब चलिए, fill in the blanks with the help of the word given in the bracket, ठीक है। वायोलेट माने उल्लंघन करना, वायोलेट उल्लंघन करना, वियर पहनना, ड्राइव चलाना, क्रॉस पार करना। अब देखना, डोंट ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चेतावनी है, तो वायोलेट आएगा। यहां क्या आएगा, वायोलेट, वायोलेट माने उल्लंघन करना। ऑलवेज टू द लेफ्ट, इसका मतलब हमेशा बाईं तरफ यात्रा करें, ड्राइव करें, ऑलवेज ड्राइव आएगा। यहां ये सेफ्टी से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं भाई, ये आगे भाई। अब पार्ट 3 पर पहुंचते हैं। आपको पता है पार्ट 3 में आपको 2 पैसेज आएंगे। पहला पैसेज लगभग 100 से 150 शब्दों का, दूसरा 200 से 250 शब्दों का, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो पहला पैसेज पढ़िए, देखिए ये आप पता लग जाएगा, आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए पैसेज हैं। हिज का मतलब, हिज किसके लिए आया है, हेंस वोल्फ के लिए आया है। फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, ध्यान से रखना, उनका जो फेमस लेखक था वो मतलब प्रसिद्ध, फेवरेट मतलब अपनी पसंद का, कौन था, थॉमस हार्डी था। थॉमस हार्डी बहुत बड़े लेखक थे भाई। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, उनकी जो सबसे फेवरेट
पसंदीदा पुस्तक थी वो, उसका नाम क्या था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है। सो आउट ऑफ देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। ठीक है, मैं फटाफट पढ़ देता हूं यार, टाइम बहुत लगेगा क्योंकि ये पहले ही पार्ट से लिया गया है, आपको वैसे याद होगा ये, और अगर नहीं है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, पूछ लेना भाई। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उनकी एक पत्नी थी, एक पुत्र भी था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो 6 महीने ही पहले पैदा हुए थे भाई, पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी, जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो केवल खाकी और वो दिखाई देते हैं, एंड ग्रे एवरीवेयर, सलेटी रंग, ऑल ओवर नो मैन्स लैंड। ठीक है, नो मैन्स लैंड का मतलब जहां कोई व्यक्ति नहीं हो। स्मोकिंग, वहां आपको केवल क्या दिखाई दे रही? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करते हुए लोग, हंसते हुए, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, पीते हुए, ईटिंग, खाते हुए। हेंस वॉल्फ एंड आई, जो लेखक है, ऑथर है, शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कैनी, कैनी के द्वारा बनाया गया जो केक था क्रिसमस केक, वही उनके लिए शेष रह गया था। तो प्रश्न तरफ देखते हैं। व्हाट डिड हेंस वॉल्फ एंड ऑथर शेयर? हेंस वॉल्फ और ऑथर क्या शेयर करते हैं? क्या शेयर करते हैं भाई बताइए? तो शेयर वाली बात कहां है? देखिए पढ़ना भाई। हेंस वॉल्फ, ये जरूरी नहीं है पहला प्रश्न ऊपर से ही आए, नीचे से भी आ सकता है। देखिए हेंस वॉल्फ एंड आई किसके लिए आया? लेखक के लिए। शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट, जो छूट गया था, शेष रह गया था, योर वंडरफुल क्रिसमस केक। ठीक है, मेड बाई केनी। तो देखिए कैसे लिखेंगे? हेंस, चलो मैं कलर आप चेंज कर देता हूं, अच्छा सा कलर यही है भाई, और क्या है? तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे? हेंस वॉल्फ एंड ऑथर, शेयर की शेयर्ड। देखिए यहां डिड है तो डिड के कारण ये फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे आप सेकंड फॉर्म करेंगे। तो हेंस वॉल्फ एंड ऑथर शेयर्ड, क्या शेयर किया था? क्रिसमस केक। इसको डायरेक्ट इतना ही लिख दीजिए, क्रिसमस केक। और ये किसके द्वारा? इसको बस इतना ही सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, क्रिसमस केक को शेयर किया था। हाउ ओल्ड वाज हिज सन, उसका पुत्र कितना उम्र का था? देखिए लिखा हुआ था ना कि उनका पुत्र, ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न, जो पुत्र पैदा हुआ था, पत्नी तो पैदा नहीं होगी, वो तो पहले उसके बराबर की है भाई। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, तो इसका मतलब लड़का कितनी उम्र का है भाई? 6 माह का। तो देखो यहां से लिखेंगे हिज सन, तो कैसे आंसर लिखेंगे? हिज सन, फिर वाज लिख, देखिए पहले करता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, कितना? 6 months, हाउ की जगह 6 months आ गया, और ओल्ड। ठीक है, हिज सन वाज 6 months ओल्ड, लिख दिया आपने। अब देखना भाई, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको नीचे दिए गए शब्दों का विलोम लिखना है फ्रॉम द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज से। एनिमी, एनिमी का होता है अर्थ दुश्मन, और दुश्मन का क्या होता है? फ्रेंड। इसमें आया है ना भाई फ्रेंड, कहां आया है भाई? इसमें एनिमी थे, कहां है भाई? इसमें से नहीं, चलो ये एनिमी, एनिमी का क्या हो जाएगा? फ्रेंड। फ्रॉम द गिवन अपोजिट, इसमें फ्रेंड होगा सही कहीं शब्द। देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी इन ग्रे ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, लाफिंग, ड्रिंकिंग। चलिए इसमें से नहीं आया है, वैसे उसमें पैसेज में मिलना चाहिए। ठीक है, चलो कोई गलती रह गई है। नेवर का मतलब कभी नहीं, और इसका होगा एवर, एवर माने हमेशा। ठीक है भाई। अब 18वां प्रश्न देखिए, ये 2-2, एक 5 नंबर का आता है, ये 17वां सवाल
उसमें 3 या 2 हो सकते हैं, कभी 2 या 3 का कर देता है, कभी 2 2 1 का कर देता है। अब इसी तरह 18वां प्रश्न भी 5 नंबर का होगा, मैंने यहां 3 कर दिए भाई। विच वाज हिज फेवरेट बुक, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी, ये थी भाई, ये लाइन थी। हिज फेवरेट बुक वाज कौन सी थी, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, हिज, यहां से लिखेंगे बाज के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना शुरू करते हैं। हिज फेवरेट बुक बाज, उनकी फेवरेट बुक थी। अब इसको लिख दीजिए यहां से कहां तक, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। व्हाट डिड दे टॉक ऑफ इन नो मेंस लैंड, ठीक है, नो मेंस लैंड में वो किस चीज की बात करते थे भाई। तो देखिए इसमें यहां पढ़िए, देखिए, सो आउट ऑफ देयर नो मेंस लैंड वी टॉक्ड, यहां से शुरू हो रहा है आपका, वी टॉक्ड ऑफ बाथ सेवा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, यहां से यहां तक लिख देना है आपको, कहां से, यहां से शुरू करके और यहां तक लिख देना है, ठीक है। कलर में चलिए चेंज करिए देता हूं यार, यहां से शुरू करना है आपको, इस जगह से शुरू करके और कहां तक लिख देना है, यहां तक लिख देना, ठीक है। आपका पूरा ये आंसर हो जाएगा। तो मैं नहीं लिखूं भाई समय बचाने के लिए। हु वाज हेंस बॉल्स फेवरेट राइटर, हेंस बॉल्स का फेवरेट राइटर कौन था, ऊपर पहली लाइन देखिए, कौन था, थॉमस हार्डी, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, हु का उत्तर लिखना सबसे आसान होता है, हु को हटा दीजिए, उसकी जगह उत्तर को लिख दीजिए। हु का मतलब कौन, करता आएगा एक, तो कौन था, हु कौन था, थॉमस हार्डी। तो देखिए यहां लिख देंगे थॉमस और फिर हार्डी, थॉमस हार्डी, फिर पूरे सेंटेंस को एज इट इज उतार दीजिए, हु को हटाइए करता लगाइए, हु हटाइए करता लगाइए। तो थॉमस हार्डी वाज हेंस वॉल्फ्स फेवरेट राइटर, फेवरेट राइटर, ठीक भाई। अब चलते अगला, ये पैसेज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, पढ़िए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन below. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. मैं अर्थ नहीं करा रहा हूं, ठीक है, ये आपको पता है, आपका 6 या 7 पार्ट से है। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from tickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. ठीक है भाई। अब सीधे सीधे मैं क्वेश्चन आंसर पे आ जाता हूं। वाई वॉज ही एफ्रेड, वह क्यों डरा हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्यों डरा हुआ था, आप पहली लाइन को पढ़िए। ही वॉज एफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। क्यों डरा हुआ था भाई, आपने पढ़ लिया। तो इसको पूरा ही लिख देना आप, कहां से, यहां से शुरू करके और कहां तक, यहां तक पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर यहां से। अब पेपर में ऐसे नहीं लिखना है आपको, पेपर में कुछ नहीं लिखना है, मैं तो समय बचाने के लिए इसका आंसर आप ऐसे लिख देना भाई, ठीक है। और अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाई डिड ही शील्ड इट्स फेस, ठीक है। अब देखिए यहां आया था, देखो ये आया,
ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम ट्रिकलिंग वाइन्स। ये इसका आंसर हो गया दूसरे वाले का भाई। तो ही शील्डेड, शील्डेड क्यों लिख रहा हूं भाई? क्योंकि यहां डिड है तो पास्ट करना पड़ेगा। ही शील्डेड इट्स फेस, अपना, बिकॉज, क्यों? क्योंकि, बिकॉज ऑफ, वाई डिड ही स्टॉप, वो क्यों रुक गया? क्यों रुक गया? देखिए यहां लिखा हुआ था वो रेस्ट करने के लिए रुका था। ही स्टॉप टू रेस्ट, ये है भाई। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहां, तो ही फिर स्टॉप की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही स्टॉप्ड। ध्यान रखना स्वर है इसलिए पी को डबल करेंगे। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। देखिए वाई के प्रश्नों का, जो वाई से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनका आंसर या तो बिकॉज से दिया जाता है या टू लगा के दिया जाता है। तो यहां टू रेस्ट, ठीक है। अब देखिए 20वां प्रश्न देखिए, वाई डिड हिज हार्ट थंप, उसका हृदय क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था भाई बताइए? क्योंकि उसने उसको स्वीकार कर लिया था। देखिए कहां है भाई, हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, ठीक है भाई, क्योंकि उसने उसको स्वीकार कर लिया था। तो कैसे लिखेंगे भाई? चलिए लिख के बताए देता हूं यार। हिज लिखेंगे, हिज हार्ट, तो देखिए डिड है तो इसको थम्प्ड करेंगे, THUMPED, बिकॉज, मैंने बताया ना वाई का बिकॉज से लिखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, क्योंकि उसने उनको स्वीकार कर लिया था, ठीक है भाई। अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, वो कहां तक तेज चला था भाई? कहां तक चला था? इंटरसेक्शन विद द रोड ऑफ, ये आया था ना कुछ ऐसा, इंटरसेक्शन कहां है भाई? इंटरसेक्शन या कुछ आया था, ये देखो, he reached and walked as fast as he could until he came to its intersection। कहां तक? यहां तक लिखेंगे। तो ही, तो कैसे लिखेंगे? यहां से शुरू करेंगे, he walked as fast as he could until he came to the intersection। यहां ही और लिख देना और उसके बाद ये पूरा लिख देंगे यहां तक, ठीक है भाई। आप लिख लेना यार, टाइम बचाने के लिए मैं चल रहा हूं। और अब देखिए, वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द क्राई ऑफ फोन, चिल्लाना, इसका क्या कहलाता है भाई? ब्लीट। क्या कहलाता है? ये ब्लीट आया है ना इसमें। चलिए इसको आप पढ़ लेना। एक और है भाई, अब तीसरा पैसेज देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वन डे व्हेन द वुड कटर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, एक वुड कटर जब फॉरेस्ट से लौट रहा था, विद ए लोड ऑफ वुड्स, उसके सिर पर लकड़ियों का लोड रखा हुआ था। वुड्स माने, इसमें बता देता हूं मैं आपको, वुड, वुड बोलते हैं लकड़ी, ठीक है, और वुड्स, वुड्स माने जंगल, और वुड कटर लकड़ी को काटने वाला लकड़हारा। तो उसके पास लोड था, भार, वजन, वुड्स का, लकड़ियों का, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। ही फाउंड ए बिग वुडन बॉक्स, उसे एक लकड़ी का वुडन माने लकड़ी का बना बॉक्स मिला। इट वॉज फुल विद द गोल्ड कॉइन्स, इसमें सोने की मुद्राएं, सिक्के रखे हुए थे। देयर वॉज सो मच मनी इन दैट, उसमें इतना सारा धन था, दैट ही कुड लिव इन कंफर्ट विदाउट वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि वो अपना पूरा जीवन बिना किसी काम के गुजार सकता था। मतलब उस बॉक्स में इतना धन था कि बिना काम किए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता था। कंफर्ट माने आराम, विदाउट माने बिना, वर्किंग माने कार्य किए, रेस्ट माने शेष, रेस्ट माने आराम करना भी है और शेष भी है, ऑफ हिज लाइफ, अपने शेष जीवन में, बचे हुए खुचे जीवन में। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी द मनी, वो धन को देखकर खुशी से पागल हो गया। ओवरजॉयड, खुशी का कोई पार नहीं रहा। व्हाट डिड द वुड कटर फाइंड, वुड कटर को क्या मिला? ये आंसर है, देखो,
ये आंसर है। ही फाउंड ए बिग वुडन बॉक्स, ये लिखेंगे भाई यहाँ। तो वुड कटर की जगह क्या लिख देंगे, तो दी वुड कटर लकड़हारे फाइंड, तो सेकंड फॉर्म करेंगे फाइंड की हो जाएगी फाउंड ए वुडन बॉक्स, उसको एक लकड़ी का बॉक्स मिला और इट वाज, और लिखना चाहे तो इसको लिख दी, इट वाज फुल विद गोल्ड कॉइन्स, और ये पूरे सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब चलिए, हाउ मच मनी वाज देयर इन द बॉक्स, कितना धन था, हाउ मच माने कितना, तोल में कितना था भाई, ज्यादा, इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, कुछ मिला के कि अपना शेष जीवन वो बिना काम करे व्यतीत कर सकता था। तो कैसे लिखेंगे, देयर वाज सो मच मनी, इतना अधिक धन था, इन द बॉक्स दैट ही कुड सर्वाइव, देखिए यहां आया पूरा, दैट ही कुड लिव इन कंफर्ट विदाउट वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरा लिख देना है भाई, यहां से लेकर, इस जगह से लेकर और कहां तक, यहां तक लिखना है पूरा, आप लिख देना यहां से, ठीक है, मैंने लिख दिया है। राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक शब्द लिखना है, ए पर्सन हु कट्स द वुड इन द फॉरेस्ट, एक आदमी जो जंगल में लकड़ी काटता है, उसका लिए वन वर्ड क्या है, वुड कटर, लकड़हारा, ठीक है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, 22वां प्रश्न देखिए 2 नंबर के लिए, विच इज अपोजिट टू स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट है, यहां आया था, बड़ा सा बॉक्स मिला था, फाउंड ए बिग, बड़ा, तो स्मॉल का जो क्या है, बिग, आपको केवल बिग लिखना था आंसर में और 2 नंबर मिल जाएंगे भाई, बहुत सरल है। राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपको नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाने, देखना भाई, जिन शब्दों के अंत में डबल एस, एस एच, एक्स या ओ आते हैं, डबल एस, एस एच, एक्स या ओ आते, उनका बहुवचन बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईएस। तो देखिए बॉक्स, बॉक्स का बहुवचन कैसे बनाएंगे, बॉक्सेस, लेकिन एक है ऑक्स, ठीक है, ऑक्सेज नहीं लिखेंगे, उसका ऑक्सन लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ है ऐसी, रेडियो है, रेडियो, इसमें ईएस नहीं लगाएंगे, केवल एस, ये अपवाद हैं, ठीक है, कुछ अपवाद तो होते हैं, फिक्स नियम नहीं होते हैं भाई। कॉइन, इसमें तो सीधे सीधे एस जुड़ जाएगा, कॉइन्स, ठीक, और कुछ मैंने पहले बता दिए थे, तो भाई ध्यान रखना, जैसे कुछ अलग भी बना, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन करना पड़ता है, ठीक है, कुछ अलग होते हैं, नहीं ज्यादातर एस या ई एस लगा के हो जाते हैं। और वाई वाला नियम भी बताया था कि अगर अंतिम शब्द वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस कर देते हैं, ठीक है। 23वां प्रश्न देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं और फिर आपकी कॉपी में या प्रश्न पत्र में नीचे 5 खाली जगह, 5 वो लाइन खाली होंगी, उनमें आपको दी गई जो ये 5 लाइनें जो बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी उचित क्रम के लिखी गई हैं, आपको वो लिखनी है भाई, जिससे एक कोई निश्चित तारतम्य उस कहानी का या कथन का बन जाए। तो देखिए पढ़िए, मैं चलो कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि अभी लाल का आ गया तो कुछ अलग करें। दी लॉइन वॉक अप, शेर जाग गया। सडनली ए रैट केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आता है। इट जंप्ड ऑन द लॉयंस बॉडी, वो शेर की शरीर पर जंप करने लगता है। ये तो कहानी भी याद हो जानी चाहिए इसके साथ तो आपको। ही वांटेड टू किल इट, वह उसको मारना चाहता है, चूहा नहीं शेर मारना चाहता था चूहे को। वंस ए लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। तो कहानी कैसे रही होगी कि भाई एक बार एक शेर
जंगल में सो रहा था। तो पहली लाइन तो आप इसको लिख के आएंगे, यहां लिखेंगे पहली लाइन, इसको उतार देंगे ई वाली को पूरा, वंस ए लाइन ऐसे पूरी लिख देंगे या ट्री तक। ठीक है भाई, पहली लाइन तो ये होगी, कहानी शुरुआत ये होंगी कि एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। फिर दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए कि अचानक एक चूहा वहां आ गया, तो दूसरी लाइन ये लिखेंगे। दूसरी लाइन कौन सी लिखेंगे? बी वाली, क्रमांक डाल देना। सडनली ए रैट केम देयर, यहां इस तरह से सडनली ए रैट, पूरी लाइन को यहां तक लिख देना। फिर देखना भाई, फिर उसने क्या किया, चूहा है उछल कूद करेगा कहां? शेर के शरीर पर। तो तीसरी लाइन ये आवेगी। तीसरी लाइन कौन सी आएगी? सी वाली, कि इट जंप्ड, इसको लिख देना भाई, इट जंप्ड ऑन लॉइंस बॉडी, इस लाइन को पूरा उतार देना। ठीक है भाई, समय बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर अब जब चूहा कूदेगा शरीर पर तो शेर जगेगा, ये अब ये लाइन आएगी। चौथी लाइन आएगी ए वाली, कि भैया लॉइन वॉक अप, शेर जग गया। और लास्ट में ये रह जाएगी कौन सी, कि उसको मारना चाहता था, ही वांटेड टू किल इट। और लास्ट में 5 वाली आएगी डी वाली। ठीक है भाई, तो ये पूरी आप क्रम से लिख देना इस तरह से, और आपका एक निश्चित सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, पार्ट 4। और पार्ट 4 होता है आपकी रिटन ग्रामर से संबंधित, जिसमें आपको पहला प्रश्न आता है एक लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए। पहला प्रश्न पढ़िए, इमेजिन दैट यू आर अशोक या राखी है। आप लड़का है तो अपने आप को अशोक मान लीजिए, लड़की है तो आप राखी मान लीजिए। इमेजिन माने मान लेना, कल्पना करना। कहां के हो आप? उदयपुर के। अब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखोगे, उदयपुर का बन के आपको लिखना है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। इनवाइटिंग हिम, उसको निमंत्रित करते हो। हिम या हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, जैसे भी आप चाहें। टू ज्वाइन योर सिस्टर्स मैरिज, की वो आकर आपकी बहन की जो शादी होने जा रही है उसमें शामिल हो जाए। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट, आप अपने लेटर में इन दिए गए बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हो। पहला क्या है? व्हेन इज द मैरिज गोइंग टू टेक प्लेस, कि बहन की शादी होने कब जा रही है। इनवाइटिंग हिम फॉर हर, हिम या हर विद फैमिली, उनको उनके परिवार सहित आपको निमंत्रित करना है। ठीक है, तो पहले सी को लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप लिख रहे हैं कहां से? उदयपुर से। तो कोई जगह का नाम लिखिए, जैसे ऐसे चलिए क्या लिख देते हैं? जवाहर नगर, कुछ भी लिख देते हैं, जवाहर नगर। आप जवाहर नगर कॉमा लगाइए, उदयपुर, इस तरह से लिखेंगे। फिर तारीख लिखेंगे नीचे, मार्च। ठीक है, और कब लिख रहे हैं? मार्च 28, कॉमा लगाएंगे, और 2024, 28 मार्च को। ठीक है भाई, यहां फिर क्या लिखेंगे? मित्र है आपका, तो माय डियर फ्रेंड लिख दीजिए, या उसका नाम लिख दीजिए। अब मित्र का नाम तो है नहीं भाई, इसमें आपका नाम दिया गया है, अशोक या राखी, जो भी आप लिखना चाहें। तो माय डियर अनुज, चलिए अनुज मान लेता हूं। अपने मित्र का नाम क्या है? अनुज है, जैसे यहां कॉमा लगाएंगे। फिर आप लेटर का प्रारंभ कैसे करते हैं वो कर देना भाई। तो कैसे? आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहां अच्छा हूं, वेल हियर, एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर, कि आप भी वहां ऐसे ही होंगे। अब मुख्य बात पर आ जाइए कि आप यह जानकर अति प्रसन्न होंगे कि मेरी बहन की शादी भाई 28 मार्च को आप लिख रहे हैं, तो आगे होगी 10-20 दिन बाद। तो देखिए, यू विल बी ग्लैड, आप प्रसन्न होंगे किस? टू नो, यह जानकर, दैट माई
एल्डर भाई बड़ी ही होंगी, आप तो पढ़ ही रहे हैं कक्षा 8 में। माई एल्डर सॉरी एल्डर है ना, एल्डर्स नहीं लेकिन केवल एल्डर सिस्टर्स बड़ी बहन की, कॉमा लगा के एस लगा दे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते, इसका मतलब की, काकी के, एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू, होने जा रही है, गोइंग टू टेक प्लेस, इसका मतलब होने जा रही है, ऑन अप्रैल 15, 2024। ठीक है, 15 अप्रैल 2024 की मेरी बड़ी बहन की शादी है। अब कुछ थोड़ा सा बता भी दीजिए कि भाई दूल्हा क्या करता है, वो बारात कहां से आ रही है, तो लिख देंगे ब्राइड ग्रूम, थोड़ा सा लिख दें यार, 10 नंबर का है भाई। ब्राइड ग्रूम इज ए वेल बुल्ट, मतलब अच्छा हट्टा कट्टा, वेल बुल्ट हैंडसम, हट्टा कट्टा सुंदर डॉक्टर है। ठीक है, और मैरिज पार्टी जो बारात है इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, जो बारात है वो कहां से आ रही है, जयपुर से आ रही है। अब देखिए ये तो हमने लिख दिया, अब दूसरा पॉइंट क्या डालना है, इनवाइट करिए उसको, उसके ये तो लिख ही दिया हमने कब शादी होने जा रही है, अब उसको इनवाइट कीजिए। तो लिख देते इनवाइट, कैसे करेंगे भाई कि भाई तुम शादी से कम 5 दिन पहले तो आ ही जाओ, जिससे कई जो शादी के कार्य होते हैं उनमें आप मेरी मदद कर सको। तो कैसे लिखेंगे, आई इनवाइट यू एंड योर फैमिली मेंबर्स ऑन दिस ओकेजन, ऑन दिस ऑस्पिशियस लिख देते हैं, ऑस्पिशियस माने पवित्र शकुन वाला ओकेजन, मैं आपको और आपके परिवार को इस पवित्र अवसर पर निमंत्रित करना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, तो अब यू हैव टू कम, आपको आना चाहिए एटलीस्ट 5 days बिफोर द मैरिज, आपको शादी से कम 5 दिन पहले आ जाना चाहिए। क्यों, सो दैट यू कैन हेल्प अस, जिससे आप हमारी मदद कर सकें। ठीक है भाई, ये आपके लायक 8वीं की, देखिए अब 10वीं के आप बच्चे होते तो और ज्यादा लिखा देते, 8वीं के लायक बहुत है भाई, इतने में आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर नीचे लिख दीजिए, लाइन चेंज करके पैरा चेंज कीजिए कि आप लिखो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, कि मेरा अभिवादन कहना टू योर पेरेंट्स, आपने जो आपके मित्र के जो माता पिता हैं उनसे मेरा अभिवादन कहना, एंड लव फॉर सोनू एंड मोनू, और जो सोनू और मोनू जो आपके मित्र के छोटे भाई हैं उनको प्यार भाई। अब यहां लिखना योर्स सिंसियरली, आपका स्नेही कौन, ये नाम तो ये लिखना पड़ेगा भाई, कौन, अशोक। ठीक है, या राखी, जो भी लिखना है, योर सिंसियरली अशोक। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, रट्टा मारिए, आने की पूरी संभावना है। वैसे समझ में आ गया होगा यार। अब दूसरा देखिए, इसमें अथवा में क्या आया था, यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर, आप कैलाश हो अपर प्राइमरी स्कूल
जयपुर में पढ़ रहे हो। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जैसलमेर, आपके पिताजी का ट्रांसफर अब जैसलमेर हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कि वो आपको टीसी जारी करे। वैसे यार थोड़ी सी गलती है इस एप्लीकेशन में, अपर प्राइमरी में प्रिंसिपल नहीं होता, हेड मास्टर होता है, तो प्रिंसिपल की जगह क्या लिख देंगे, हेड मास्टर। ठीक है, प्रिंसिपल हटा देते हैं, और सीनियर हो तो प्रिंसिपल लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जो दिया गया है उसी को लिख देते हैं भाई। तो देखिए कैसे लिखते हैं, यहां लिखेंगे टू, फिर यहां कॉमा नहीं लगा, ध्यान रखें, टू दी हेड मास्टर, टू दी हेड मास्टर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पूरा मत लिखना, यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल, और कहां के हो भाई, जयपुर के, उसमें जयपुर दिया गया है, लिख देना। अब सब्जेक्ट किसके ऊपर लिख रहे हैं, टीसी प्राप्त करने के लिए, टू गेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या शॉर्ट में टीसी, टू गेट टीसी, सफिशिएंट है इतना ही। फिर क्या लिखेंगे, सर, कॉमा लगाइए, रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ए ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 8 का नियमित छात्र हूं। माई फादर इज ए बैंक मैनेजर हियर। ठीक है, मेरे पिता यहां एक बैंक मैनेजर हैं। नाउ, अब क्या हुआ है भाई, नाउ ही हैज, उसी में लिखा हुआ है, उसी में से टिप्पा मारिए, देखिए कैसे, योर फादर हैज बीन, देखिए यहां लिखा हुआ है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जैसलमेर, तो योर की जगह माई लिख दीजिए, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जैसलमेर, यहीं से लिखिए जिससे एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो। तो नाउ ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, या तो ऐसे लिख दीजिए, या मैंने अभी बताया था कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड या ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, एक ही बात है भाई, टू जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, अब जब जयपुर से जैसलमेर जा रहे हैं तो आपका पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है। माई होल, हमारा पूरा, होल माने पूरा, फैमिली इज गोइंग विद हिम, जब आपका पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है तो आप भी जा रहे हो। नाउ आई हैव टू गो विद देम, मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा, एंड गेट एडमिशन, और मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, इन जैसलमेर, कहां, जैसलमेर में ही मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो बस काइंडली, अब देखिए यहां लिखिए लाइन चेंज करके, काइंडली इश्यू, ध्यान रखना जारी करने के लिए इश्यू लगाते हैं, काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या तो ऐसे लिख दीजिए पूरा, और अगर पूरा ना लिखना चाहें तो आप शॉर्ट में टीसी। ठीक है, काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और इतना और लिखना चाहें तो लिख दें कि भाई मैंने स्कूल की जितनी भी बकाया थी, किताबें थी, सारी जमा करा दी हैं। आई हैव
डिपोजिटेड, ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, करा दी हैं, चुका हूं ना, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव डिपोजिटेड ऑल माई ड्यूज, जितनी भी मुझ पर शेष थी आपकी किताबें, फीस, वो सब मैंने जमा करा दिए। बस थैंकिंग यू सर, बस इतना लिख दिए, धन्यवाद सर, थैंकिंग यू सर। और फिर यहीं लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी। और आपका आज्ञाकारी कौन है भाई? कैलाश। ध्यान रखना भाई, इसी में से नाम लिखना है, तो योर ओबीडिएंटली कैलाश। और इतना लिख देंगे, आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए भाई। अब चलिए 25वां और अंतिम प्रश्न, तो हम लगभग अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं भाई। हाँ, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है यार? मैंने अब तक आपसे तो कहा ही नहीं कि यू हैव टू, नहीं यार, हैव टू क्यों, बाध्यता नहीं है आपकी। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को और दोस्तों को इसे शेयर कर दें। और हाँ, बेल आइकन को दबा लें, जिससे और जो गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक ज्ञान के आपको मॉडल पेपर आएंगे वो समय पर आपको उनकी सूचना मिलती रहे। तो सब्सक्राइब कर दिया है ना आपने? अच्छे बच्चे हो, ठीक है। और नहीं किए तो फिर मैं कर भी क्या लूंगा, वैसे ना करें तो अपनी मर्जी भाई। चलिए प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 शब्दों में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ए विजिट टू ए फेयर, कि आप कहीं किसी मेले की यात्रा पर गए थे। और यू मे यूज फॉलोइंग क्लूज, आप इन संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। फेयर साइट, कैसा, जब आप फेयर देखने गए तो वहां का दृश्य कैसा था, वो चार दीवारी कैसी थी, सब कुछ कैसा था, सोप्स कैसी थी, किस किस की दुकान थी, मैजिक शो, जादूगर का वहां शो चल रहा था, आपने देखा, कैसा लगा। ग्रेट नॉइज, शोर शराबा बहुत मेले में तो होगा ही, सर्कस भी आपने वहां देखा, इंजॉयड, आनंद भी लिया और लौट आए आप। ये भी 10 नंबर का है। और अगर इसको नहीं करना चाहते तो आप 70 से 80 शब्दों में दी गई आउटलाइन के आधार पर एक कहानी लिख सकते हैं। एन एलिफेंट गोज डेली टू ट्रेक लेक, वो एक हाथी है भाई, रोजाना नदी पर जाता था। पास एज ए टेलर शॉप, गुजरता था एक टेलर की दुकान से। गेट समथिंग टू ईट, उसे रोजाना कुछ खाने को मिलता था। वन डे द टेलर सन प्रिक्स ए नीडल, एक दिन जो टेलर का लड़का है उसकी सूंड में चुभो देता है सुई। इट थ्रोज डर्टी वाटर इन सोप, गंदा पानी लाता है, दुकान में फेंक देता है। क्लॉथ्स डर्टी, नए जो सिलवाने के लिए कपड़े आए हुए थे वे गंदे हो जाते हैं। रिपेंट्स, पछताता है लड़का। तो चलिए पहले आप ध्यान रखना भाई, आपको लेटर या एप्लीकेशन बिल्कुल निश्चित स्थान पर ही लिखना है। दूसरा, अलग से कॉपी नहीं मिलेगी, आपको उसी में लिखना है। काटा या कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां तो आपको दूसरी कॉपी मिल जाती थी काट के, लेकिन यहां तो आपको प्रश्न पत्र में ही स्थान दिया गया है, तो आप कटिंग करेंगे तो फिर लिखेंगे कहां, अलग से पन्ना आपको नहीं मिलेगा। तो भाई पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद लिखना शुरू करें, ठीक है, जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकें। इन बातों का ध्यान रखते हुए अब चलिए विजिट टू ए फेयर पर पहले मैं लिखता हूं, फिर कहानी लिखना सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जिस पर भी आप निबंध लिख रहे हैं उसका एक बढ़िया सा शीर्षक लिख दीजिए। तो ए विजिट टू ए फेयर, ठीक है भाई। लिखिए पहले एक बढ़िया सी लाइन, देखिए भारत त्योहारों, मेलों और उत्सवों का देश है। पहली एक लाइन लिख देते हैं, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स।
मेलों और त्योहारों का देश है। ठीक है, यहां अनेकों मेले लगते हैं भाई, जो देवी देवताओं के नाम पर हैं, कहीं पता नहीं किन किन चीजों के नाम पर। ठीक है, आप पर काम की बात पर आ जाते हैं कि पिछले माह हमारे समीप के कस्बे में एक मेले का आयोजन हुआ। तो देखो, ए फेयर वाज हेल्ड लास्ट मंथ इन अवर विलेज। चलिए, इन अवर टाउन, हमारे कस्बे में पिछले माह एक मेले का आयोजन किया गया। आई वेंट टू विजिट दिस फेयर विद माई पेरेंट्स। मैं भी इस मेले को देखने मेरे माता पिता के साथ गया। ठीक है, जब वहां पहुंचे वहां बहुत भीड़ थी। When we reached there, जब हम वहां पहुंचे, there was a great rush, तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग रंग बिरंगी पोशाकों में आए हुए थे। People were in कलरफुल ड्रेसेस, लोग वहां रंग बिरंगी पोशाकों में आए हुए थे। ठीक है, और क्या देखिए, देयर वर मैनी शॉप्स, वहां अनेकों दुकान थी भाई। ठीक है, शॉप्स अब कौन किस किस की सी, हाँ, तो देयर वर टॉयज, सीधे सीधे जो लिख सके, देयर वर शॉप्स ऑफ टॉयज, खिलौनों की दुकान थी। क्लॉथ्स, कपड़ों की दुकान थी। और किसकी दुकान थी भाई, क्लॉथ्स, टॉयज और स्वीट्स, मिठाइयों की दुकान थी। और बुक्स की स्टॉल लगी हुई थी। क्रॉकरी आइटम, है ना, क्रॉकरी आइटम्स ETC। ठीक है भाई, इतनी दुकानें थी। देयर वर ए ग्रेट हसल एंड बसल, वहां बहुत ज्यादा चहल पहल थी। ठीक है, वहां बहुत ज्यादा चहल पहल थी। फिर वहां एक बड़ा झूला भी था। देयर वाज ए मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, गोल गोल जो घूमता है झूला, उसकी, ठीक है, वो बहुत बड़ा झूला था, है ना। फिर वी वेंट टू सी ए मैजिक शो, हम वहां एक जादू का शो, क्योंकि भाई इनको भी हमें यूज करना है। फेयर साइट ये लिखी थी नहीं भाई हमने, कैसा दृश्य था, सोप्स के बारे में लिखी थी, मैजिक शो के बारे में लिख रहे हैं अब। फिर ग्रेट नॉइज लिखी दिया, सर्कस को भी रखना है, इंजॉयड और रिटर्न, इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो वी वेंट टू सी ए मैजिक शो, हम एक जादूगर का शो देखने के लिए गए। हाँ, दी मैजिशियन, जो वहां का जादू था ना, मैजिशियन ने शो, हाँ, उसने क्या किया, अनेकों ऐसे करतब दिखाए कि हम दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। तो द मैजिशियन शोड मैनी ट्रिक्स, वो ट्रिक्स होती हैं। वी वर थ्रिल्ड,
हम बहुत रोमांचित महसूस कर रहे थे। वी वर थ्रिल्ड व्हेन ही मेड डिसअपियर, जब उसने अदृश्य कर दिया, टू ए ह्यूज एलिफेंट, जब उसने एक बड़े हाथी को भी गायब कर दिया तो हम रोमांचित बहुत महसूस किया हमने भाई। आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस वी वेंट टू सी सर्कस, उसके बाद हमने सर्कस देखा भाई। वहां तो भाई जानवर और लोगों ने बहुत बड़े बड़े करतब दिखाए। एनिमल्स एंड मैन एंड वोमेन, यहां एंड 2 बार लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। वोमेन सोड मैनी वंडरफुल, आश्चर्यचकित करने वाले एक्टिविटीज दिखाई उन्होंने, है ना, एक्टिविटीज। तोते ने बंदूक चलाई। ए पैरेट शूट गन, क्योंकि एक लिखा है ना, पैरेट शॉट गन, बंदूक चलाई, है ना। हाथी ने साइकिल चलाई। एन एलिफेंट ड्रोव, क्योंकि ड्राइव की सेकंड फॉर्म, लेकिन ड्रोव ए साइकिल, CYCLE, एक साइकिल को चलाया। ठीक है, ये काफी शब्द हो गए भाई, इतना ही बहुत है आपको। ठीक है, वी इंजॉयड दिस शो वेरी मच, वेरी मच। ठीक है, नाउ इट वॉज इवनिंग, वी रिटर्न होम हैप्पीली, हम खुश घर आ गए। इतना भी लिख सकते थे कि आई बॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम द फेयर, मैंने फेयर से अनेकों चीजें खरीदी। एज बुक्स और टॉयज, आप इनको भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते थे, पर चलिए बहुत लिख दिया हमने। अब मैं कलर चेंज करके और आ जाता हूं सीधे सीधे इस पर कि देखिए कहानी कैसे लिखते हैं। आप कहानी को लिख कर आए, क्योंकि इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो देखिए जैसे पहले शब्द दिया गया है एन एलिफेंट, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि वंस देयर वाज एन एलिफेंट। ठीक, अब देखिए जो ये आउटलाइन दी गई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आउटलाइन दी गई तो इनको आपको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो आपको कर्ता लगाना है और क्रिया की सेकंड फॉर्म करना है। तो देखिए गोज, तो हाथी जाता था, तो द एलिफेंट वेंट, गोज की क्या कर देंगे आप, वेंट कर देंगे, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। तो हाथी के लिए SAES लगा दिया क्रिया में। तो द एलिफेंट वेंट डेली टू लेक टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने जाया करता था। तो देखिए लिख के बता देता हूं, इनसे ही लिखना है आपको। तो देखिए पहले शीर्षक लिखना है अथवा वाला ये और। तो देखिए एन एलिफेंट, एक हाथी, एंड ए टेलर। तो ये तो इसका हो गया शीर्षक भाई। ठीक है, तो यहां कैसे शुरू करेंगे, वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वाज एन एलिफेंट। मैंने क्या किया, जो पहला शब्द दिया गया है उससे पहले वंस देयर वाज जोड़ दिया। देखिए ठीक है, अब यहां कर्ता जोड़ते जाइए, जो क्रिया दी गई है उसको, क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, उसमें SAES लगा हुआ है, उसकी सेकंड फॉर्म करते जाइए। तो देखिए ही वेंट डेली टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर, थोड़ा सा तो यार अपनी तरफ से जोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए या भूतकालीन आदत बताने के लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत होशियार हैं तो, नहीं तो वेंट लिख दीजिए। चलिए मैं यूज्ड टू का प्रयोग करके बता रहा हूं। तो देखिए कैसे लिख देंगे,
ही, मैं अब यहां हाथी के लिए ही प्रयोग कर रहा हूं। देखिए इट का भी प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग कब करते हैं? जब उसके लिंग का पता ना लगे कि भाई वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अब यहां लिंग की पता है, आप ही यूज कर ले। तो ही यूज टू गो टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर। वो ठीक है भाई, पानी पीने एक झील पर जाया करता था। और अब क्या लिखेंगे? देयर वाज ए टेलर्स शॉप, टेलर्स शॉप ऑन द वे। उसके रास्ते में एक टेलर की दुकान थी। देखिए अब मैंने यहां से लिख दिया, पासेज ए टेलर्स शॉप, वो गुजरता था, ठीक है, टेलर की दुकान से। गेट्स समथिंग टू ईट, ना, कौन प्राप्त करता था? हाथी। द एलिफेंट गॉट, गेट की गॉट करेंगे सेकेंड फॉर्म, गॉट समथिंग टू ईट ऑन द शॉप। जब वो दुकान पर पहुंचता था तो वहां खाने के लिए उसे कुछ ना कुछ मिला करता था भाई। आगे पढ़िए तो देखिए, वन डे द टेलर्स सन प्रिक्स ए नीडल। इसका मतलब उस दिन टेलर दुकान पर नहीं था, उसका लड़का था, उसने नीडल, सुई उसकी सूंड में चुबो दी भाई। तो देखिए इसको लिखें, वन डे, एक दो लाइन तो अपनी तरफ से लिखेंगे। वन डे दी टेलर, वन डे दी टेलर वाज नॉट ऑन हिज शॉप, अपनी दुकान पर नहीं था। हिज सन, ठीक है, वांटेड, उसका जो पुत्र था वो मजा लेना चाह रहा था, है ना। हिज सन वांटेड टू मेक फन विद एलिफेंट, उस हाथी के साथ वो आनंद लेना चाहता था। ही प्रिक्ड, तो उसने चुबो दी। ए नीडल, उसने सुई चुबो दी, नीडल ऑन दी ट्रंक, ट्रंक माने सूंड, ऑफ एलिफेंट, ऑफ दी एलिफेंट, क्योंकि बार बार एलिफेंट आ रहा है तो दी लगाएंगे भाई। अब सुई चुभेगा तो कोई खुश होगा, नाराज होगा। दी एलिफेंट ग्रीव, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रीव या बिकेम, आप ग्रीव लिखें या बिकेम, बिकेम माने होना, एंग्री, हाँ नाराज हो गया। तो उसने क्या किया भाई, देखिए एलिफेंट एंग्री लिख दिया, नाराज हो गया। इट थ्रोज डर्टी वाटर ऑन द सोप, देखिए डर्टी वाटर तो जब डालेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं भाई, जो मेरी आईपैड से लिख रहा हूं उसकी बैटरी लो हो गई है, तो कहीं वीडियो खराब नहीं हो जाए, इसके लिए मैं क्या करता हूं, कहां है भाई, अरे अरे ये है भाई, चलिए ब्रेक के बाद थोड़ा सा बैटरी के कारण प्रॉब्लम आ गई थी, अब आगे बढ़ाते हैं। तो हाथी नाराज हो जाता है, नाराज होने के बाद उसने क्या किया कि वो सीधे गया कहां, झील पर, और अपनी सूंड में जो मड़ थी कीचड़ को भर लिया। तो देखो, ही वेंट टू दी लेक, वो झील की तरफ गया, एंड फिल्ड, फिल्ड का मतलब पूरा भर लिया, फिल्ड हिज ट्रंक, अपनी सूंड को भर लिया, विद मड़, कीचड़, मड़ माने कीचड़, ध्यान रखना, ट्रंक माने सूंड,
मड माने कीचड़, कीचड़ से भर लिया। वो ही केम टू दी शॉप, वो दुकान पर आया। एंड थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म, थ्रू ऑल दी डर्टी वाटर, ऑल दी डर्टी वाटर इन द सोप। डर्टी वाटर को कहां फेंक दिया? सोप में फेंक दिया। देखिए ये रहा, थ्रो की क्या हो जाएगी? थ्रू, ठीक है, थ्रू डर्टी वाटर इन द सोप, सोप में फेंक दिया। क्लॉथ्स डर्टी, सारे क्लॉथ से वो कैसे हो गए? डर्टी हो गए। ऑल न्यू क्लॉथ्स बिकेम डर्टी, बिकेम माने होना, ठीक है। अब पछताता है कौन? दी टेलर्स सन रिपेंटेड, रिपेंट माने पश्चाताप करना, रिपेंटेड ऑन हिज मिस्टेक, अपनी गलती पर उसे अपना क्या हुआ? पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ। अब इसकी मोरल भी आप लिख देना। मोरल क्या है? टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। भाई अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, टिट फॉर टैट, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज आपसे प्लीज कहता मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं ना, तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और मित्रों के साथ इसको जरूर भेजना। क्योंकि मित्र अगर ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, देखिए मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, ना मैं पैसा कमाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, केवल आप लोगों की मदद के लिए। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि भाई, क्योंकि वो कक्षा 8 से पढ़ रहे थे तब से जुड़े हुए, इस साल में उनके लिए सारी विषय के मैंने पेपर, मॉडल पेपर बनाए जो काफी अच्छे हिट रहे हैं। तो उनका अनुरोध था कि उनके भाई बहन या रिश्तेदार कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊं, तो उनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इतना तो बनता है यार, मुझे कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा सा सब्सक्राइबर ज्यादा हो, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए यूट्यूब पर रेगुलरिटी चाहिए, आप नियमित रूप से, और जब लाखों में व्यूज आते हैं तब पैसा कुछ यूट्यूब कमा के दे सकता है आपको, पर 100, 200, 500, 1000 से कुछ भी नहीं होता। मुश्किल से क्या बनेंगे? महीने 2 महीने में 500 रुपए, उनको कौन लेना चाहेगा यार? मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। केवल आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। मैं फिर आऊंगा गणित विषय का एक बढ़िया सा मॉडल पेपर लेकर। और हाँ, पेपर के बाद कमेंट इस वीडियो पे जरूर करना, और मुझे जरूर बताना कि भाई ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।